बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है इसे वापस ज़रूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरकीब तो है, लेकिन जाने की कोई तरकीब नहीं। मौत का जायका हर एक ने चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, इसने मौत को गले लगाने ही होता है। फरमाने मुस्तफ़ा है, जब आदमी पर निज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ 4 फरिश्ते भेजते हैं। पहला फरिश्ता इसके पास इस वक्त आता है जब इसकी रूह हलकूम यानी हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसी ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीज़ो अकारिब कहाँ गए? तुझे किस कदर तन्हा कर दिया। फिर जब इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंदस्ती के खौफ से जो मालो असहाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब इसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवां है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इस कौम से नहीं मिला। तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल नहीं हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब इसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लिपटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नदाम व शर्मिंदा है। फिर जब इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और इसके अहलो अयाल, दोस्तों अकारिब, अजीज़ो अकारिब इसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तो दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और इसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तू जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। इसका कोई भी पता नहीं कि कब ख़त्म हो जाए और किस वक्त और कहाँ से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी ज़िंदगियों को गुनाहों में सर्फ कर दें। हमें मौत आनी है और हमने कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात तो ये है कि हम इसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। हमने खुद को तैयार ही नहीं किया। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त है, हमारे पास सेहत भी है और अल्लाह पाक ने हर किस्म की माजूरी से बचाया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकी करें, अच्छे अच्छे काम करें, अपनी ज़िंदगी इस रास्ते पर डाल दें जिसका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह पाक हम सब को समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।